जो सवाल आज बहन जी पे उठ रहे हैं, हो सकता है कि मेरा भी सवाल बहन जी से है। तो जब आपने 50 साल कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने कितने आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाए, कौन से आप पे शोषण अत्याचार नहीं होते थे? ये वही कांग्रेस है जो मंडल आयोग लागू ना कर पाई, जो बाबा साहब को भारत रत्न ना दे पाई। ये तो धन्यवाद है काशीराम साहब का, जो 92 में जो मंडल आयोग लागू हुआ और भारत रत्न मिला जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। यही सवाल मेरा समाजवादी के पार्टी के लोगों, जो लोग उसमें गए उनसे है कि अब हम देख लेंगे आपको कितना काम आप समाज का करोगे। या आज वर्तमान में 84 रिजर्व विधायक जीत गए हैं, आज तो एक भी नहीं है बीएसपी का। तो अब मेरी समाज से ये अपील है कि जो लोग बहन जी से नाराज हैं, ठीक है आपकी नाराजगी जायज है, तो अब आप कितना काम कराएंगे उन 84 विधायकों से जो बाबा साहब के संविधान का लाभ लेकर के अन्य पार्टी से गए हैं। क्या है जो रिजल्ट आए हैं वो बसपा के बिल्कुल विपरीत आए हैं और जिस तरह का काम मतलब एक उम्मीद की जा रही थी वो उस तरह के रिजल्ट नहीं आ पाए। क्या कहेंगे, कहाँ कमी रही और इस पूरे प्रकरण को लेकर आप कैसे समझते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, आपको तो पता है कि युवा शक्ति दल के एक डेलीगेशन ने आनंद भाई साहब से मुलाकात की, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के। हमें आश्वासन दिया गया कि भाई सरकार बनेगी, सभी का मान सम्मान रखा जाएगा, जो उत्पीड़न आज हम झेल रहे थे बीजेपी में वो नहीं होगा। तो हम लोगों ने काम किया और अपनी वजन से ज़्यादा किया, जो हमारे दायरे से बाहर भी था, चाहे पूर्वांचल हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, हम सब जगह गए। लेकिन अगर रिजल्ट ऐसे आते हैं तो हमारे काम करने में कोई कमी रही है, तो उस कमी को बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मानना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, जैसे मुनकाद जी को लगाया गया, शमसुद्दीन रायन जी को लगाया गया, उसके बाद में सबसे जो मुख्य जिम्मेदारी सचिन मिश्रा जी की थी, लगभग वो खुद कहते हैं कि 150 से ज़्यादा सम्मेलन हमने प्रबुद्ध समाज में किए, वो प्रबुद्ध समाज कहाँ गया? तो बहन जी को ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रबुद्ध समाज ने, जो ब्राह्मण वर्ग को कहा जाता है, उसने सचिन मिश्रा जी को नकार दिया है। तो युवाओं को मौका दिया जाए, उन ब्राह्मण समाज में और लोगों को मौका दिया जाए। ऐसी राइन है, ऐसी मुनकाद अली जी हैं कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, लोग उनसे थक चुके हैं, वो किसी को आगे नहीं आने देते। शायद समाज में रूमर रहा होगा, इसलिए वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया। उसी के साथ साथ जितनी ताकत हम लोग एक महीने में लगाते हैं, अगर वो 5 साल कंटिन्यू चलती रहे, जैसे कि अगर प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे थे तो हमने मैसेज पहुंचाया, इसी तरीके से जो है ओबीसी सम्मेलन होने चाहिए थे, दलित सम्मेलन होने चाहिए थे, महिला सम्मेलन होने चाहिए थे। तो उससे क्या होता कि समाज के हर वर्ग के और हर समाज में उनके नेता जाते, तो वो सोशल इंजीनियरिंग काम कर पाती और भाईचारा बढ़ता, तो हम इकट्ठा कर पाते। अब मैंने बताया कि कई बार हमें ऐसा देखने को मिला, सम्मेलन प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है और लोग वहाँ दलित समाज बैठे हुए हैं, और बहन जी को पता लग रहा है कि वहाँ तो सब जो है ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो ये कमियां रही, जिसका रिजल्ट बहुत गलत हुआ। मतलब जो बहन जी तक पहुंच रही थी खबरें वो सही नहीं पहुंच रही थी। हाँ, उनको गुमराह किया गया। दलित समुदाय पर ही सारे समाज की राजनीति डिपेंड थी। हाँ, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि दलित समाज ही बूथ पे बैठेगा, दलित समाज ही दरी बिछाएगा, दलित समाज ही बस में जाएगा, दलित समाज झंडा उठाएगा, दलित समाज चाहे किसी भी वर्ग के द्वारा मीटिंग हो रही हो, सम्मेलन हो रहा हो, उन कुर्सियों पे वही बैठेगा। तब की बहन जी ने जिम्मेदारी दी गई थी, भाई प्रबुद्ध समाज को ये झेलेगा, देखेगा, ओबीसी समाज को ये देखेगा, इसको ये देखेगा। लेकिन वो सिर्फ एससी कम्युनिटी को छोड़ करके, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, उन्हें छोड़ कर वो किसी वक्त से हों, जो नेता लगाए गए वो समाज को नहीं जोड़ पाए। तो क्या लगता है आपको कि हिस्सेदारी तय नहीं हो पाई, जो अदर समाज है उसकी हिस्सेदारी तय नहीं हो पाई, इस कारणवश उसकी नाराजगी रही बहुजन समाज पार्टी से? देखो, मेरा मानना ये है कि जो बहन जी ने जो नेता लगाए गए जिस समाज में, उस समाज के लोगों ने उनको नकारा, क्योंकि वो काम नहीं कर पाए। मैं तो हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ रहा था, मैं तो डोर टू डोर जा रहा था, लोगों को मैंने स्टिकर चिपकाए, पट्टे बनाए। लोग ये कह रहे थे कि जब हमारे समाज पर उत्पीड़न होता है, जब हमारे समाज के नेता कहाँ चले जाते हैं। अगर मैं ब्राह्मण समाज में भी गया तो मैंने उनसे कहा कि शर्मा जी, दुबे जी, चौबे जी, पांडे जी, इस बार मौका है और आपने जैसे पहले साथ दिया। तो उन्होंने कहा कि बताइए मिश्रा जी हमारे घर कितने घर खाना खाने आए, बताइए मिश्रा जी ने कितनी बात हमारी उठाई। तो ये चीज़ें जो हैं इफेक्टर बना इनका। तो मतलब जो चेहरे बनाए गए थे बहुजन समाज पार्टी में, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हो, नसमुद्दीन सिद्दीकी, शमसुद्दीन राइन हो और मुनकाद अली हो, तमाम वो बड़े बड़े चेहरे
तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है या यूँ कहें कि जो वोटर था या सपोर्टर था बसपा का, वो इसलिए छिटका कि ये लोग चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जो है उनसे संपर्क नहीं बना। देखिए ये तो आपने खुद देख, हाँ बिल्कुल, ये तो आपने देख लिया कि जो वोटी का जो जिस पार्टी का 23% वोट उत्तर प्रदेश में हो, 19-20 में पार्टी हमेशा रही हो, तो ये तो हमें 12 में ही समझ जाना चाहिए था ये वोट हमें कौन सा मिल रहा है। बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मुझे तो एससी में मेरे समाज ने मुझे वोट दिया, जब हम जाकर के 12.88 यानी कि 13% हम वोट ले पाए। तो ये तो मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल तो बहन जी का उन लोगों से होना चाहिए जिनको जिम्मेदारी दी थी कि बताओ भाई आप ब्राह्मण समाज को देख रहे थे, ब्राह्मण समाज 15% है, बताओ भाई आप ठाकुर समाज को देख रहे थे, आपने कितनी मेहनत करी, आप लोग ओबीसी समाज को देख रहे थे, आपने कितनी मेहनत करी, आप एससी वर्ग में जो अलग अलग 67 समाज बिरादरियां हैं उनको बहन लगाए, बताओ भाई वो वोटें कहाँ गई। तो ये तो हमें 12 में समझ जाना चाहिए था जब हमारा वोट परसेंट गिरा कि ऐसे ही वोट दे रहा है और कितने लोग हमें वोट दे रहे हैं। आप एक युवा हैं और एक सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, तो अब राजनीतिक जो बदलाव है वो बसपा उसकी तरफ आएगी जरूर 110%, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो आपने देख लिया जी। तो क्या होना चाहिए कुछ ऐसा? देखिए मेरा मानना ये है, मेरी आप पत्रकार बंधु के माध्यम से मैं सवाल कहना चाहूँगा और आपको मैं बधाई दूंगा कि पूरे चुनाव में अगर सही खबर चलाई और बहन जी को दिखाने का काम किया तो वो हमारे बहुजन यूट्यूब चैनलों ने करा, आप सब बहुजन मीडिया को चैनलों ने करा, और मैनिस मीडिया ने, मोदी मीडिया ने, गोदी मीडिया तो हमें विपरीत दिखाया जिसका हमने खामियाजा भुगता। लेकिन तो बार वो भी अलग दिखाई दिए, कुछ बहुजन जो बड़े चैनल हैं वो भी बसपा से दूरी बना चुके थे, वो भी अलग थे थोड़ा सा। वो तो बात वही आ गई ना, वो तो जब चलेंगे जब उनके जेब में रिचार्ज गिरेगा। भाई हमारी तो गरीब पार्टी है, कार्यकर्ता चलाते हैं, उनकी जेब में रिचार्ज अखिलेश जी गिर रहे थे, अब मोदी जी गिर रहे थे, राजनाथ जी, अमित शाह गिर रहे थे, योगी आदित्यनाथ गिर रहे थे, तो उनको दिखाने का काम किया जा रहा था। और एक बात और है कि मेरी जो अपील है बहन जी से कि बहन जी हर पार्टी में विंग काम कर रही हैं, महिला विंग है, छात्र विंग है, यूथ ब्रिगेड है, तो इसी तरीके से आप भी यूथ विंग बनाएं, छात्र विंग बनाएं, महिला मोर्चा बनाएं, जिससे कि एक समुद्र भरे समाज को जोड़ने का मौका मिले और उनसे आप डायरेक्ट बात करें, उनसे वार्तालाप करें, जिससे कि समाज को लगे कि मैं अपने नेता से मिला हूं और मेरा नेता मेरे साथ है। उससे जो है लोगों में जो उत्साह आता है। आपने रैलियां करी, पूरा प्रदेश खड़ा हो गया, पूरा देश खड़ा हो गया कि बहन जी ने हुंकार भर ली है, और हम समझ रहे थे कि हम सरकार बना जाएंगे। लेकिन जो लोगों ने मुझसे सवाल किए, मैं वो बता रहा हूं कि 1 महीने में नहीं होगा। तो बहन जी मेरा सवाल 1 महीने आपसे नहीं है, बहन जी से नहीं है, मेरा सवाल उन लोगों से है जो 5-5 साल बहन जी के आशीर्वाद से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ले लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करते। अगर क्या लग रहा है कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो चुका है समाज ऐसे में? देखिए वापस लौट पाएगा पटरी? देखिए अगर हम अम्बेडकरवादी लोग हैं और हम मेहनत मजदूर कस वाले लोग हैं तो हमें नहीं रुकना चाहिए। आज हमारे पास बहन जी भी हैं और बहुजन समाज के पत्रकार भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। अगर आप संघर्ष की बात कर अगर उम्मीद तोड़ोगे तो याद कर लेना बाबा साहब को। बाबा साहब अकेले थे, संविधान लिखा, देश को एक नई क्रांति दी और हर वर्ग को उनका जो है आबादी के हिसाब से उनका लाभ पहुंचाने का काम किया। फिर काशीराम साहब को याद कर लेना, काशीराम साहब भी अकेले थे, आपको बहुजन समाज पार्टी दे दी गई बना करके। अब हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम थक कर बैठ जाएंगे, हम निराश होकर बैठ जाएंगे तो कौन आएगा हमारे लिए लड़ने के लिए? आपने देखा होगा जो सवाल आज बहन जी पे उठ रहे हैं, हो सकता है कि मेरा भी सवाल बहन जी से है। तो जब आपने 50 साल कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने कितने आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाए, कौन से आप पे शोषण अत्याचार नहीं होते थे? ये वही कांग्रेस है जो मंडल आयोग लागू ना कर पाई, जो बाबा साहब को भारत रत्न ना दे पाई। ये तो धन्यवाद है काशीराम साहब का, जो 92 में जो मंडल आयोग लागू हुआ और भारत रत्न मिला जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। यही सवाल मेरा समाजवादी के पार्टी के लोगों जो लोग उसमें गए उनसे है कि अब हम देख लेंगे आपको कितना काम आप समाज करोगे। या आज वर्तमान में 84 रिजर्व विधायक जीत के गए हैं, आज तो एक भी नहीं है बीएसपी का। तो अब मेरी समाज से ये अपील है कि जो लोग बहन जी से नाराज हैं, ठीक है आपकी नाराजगी जायज है, तो अब आप कितना काम कराएंगे उन 84 विधायकों से जो बाबा साहब के संविधान का लाभ लेकर के अन्य अन्य पार्टी से गए हैं। 131 एमपी बैठे हैं पार्लियामेंट में, अब से पहले भी अब भी बैठे हैं, कितना काम उन्होंने किया। मैं मान सकता हूं कि मेरे घर में कमी हो सकती है बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन
उस कमी को हम दूर करेंगे। हमारा घर हमारा होता है। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या लगता है आपको कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर मांग की जा रही है कि अब युवा नेतृत्व की जरूरत है बसपा को, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि अब बाहर निकलना चाहिए जो बसपा के युवराज कहें, क्योंकि आकाश आनंद जो हैं उसकी अभी जो उन्हें जिम्मेदारी मिली हुई है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की, अब वक्त आ गया है कि अब उन्हें ग्राउंड पर सड़क पर उतरना पड़ेगा। देखिए, जैसे पत्रकार महोदय आपने कहा कि यूथ की जरूरत है, हर समय में यूथ की मांग की गई है। चाहे बॉर्डर पर खड़ा नौजवान साथी हो वो भी यूथ होता है, चाहे पार्टी का वर्कर जो बूथ लेवल का वो भी यूथ होता है, और यूथ की ऊर्जा एक अलग होती है। तो यूथ को अगर मौका मिलेगा तो नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन ये अब बहन जी को डिसाइड करना है। जैसे आपने कहा युवराज, मैं तो नहीं कह सकता, आकाश आनंद भी पार्टी के वर्कर हैं जैसे हम लोग हैं, पर फ़र्क इतना है वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, हम लोग के कार्यकर्ता हैं। तो बहन जी अगर बहन जी जिम्मेदारी किसी को देती हैं, चाहे वो आकाश हो या कोई अन्य कोई हो, तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि रोड पर वो काम करने वाला व्यक्ति हो। अगर रोड पर काम करेगा तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं, जैसे बहन जी के साथ खड़े थे। मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे परिवार के लोग मान्यवर काशीराम साहब का साथ दिया, उससे पहले और लोगों का साथ दिया। तो ऐसे हम हाथी के साथ खड़े होकर के उनका साथ देने काम करेंगे। लेकिन रोड पे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अभी हम लोग राष्ट्रीय प्रेरणा स्तर पर कल मान्यवर काशीराम साहब की 188वीं जयंती मना रहे हैं। हम थके नहीं हैं, हमारे सैकड़ों युवा साथी पहुंचेंगे। मैं तो अपील करता हूं जो पार्टी के लोग भी वहां पहुंचे, क्योंकि हमें थकना नहीं है। लेकिन संघर्ष करना होगा, रंग काला करना होगा, और रोड पर चल करके हर उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा जिससे समाज पीड़ित होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो बीएसपी का कार्यकर्ता है, बीएसपी के जो लोग हैं, वो रोड पर नहीं आते हैं, वो वोट से चोट करते हैं। 84 सीटों में से दलितों की पार्टी कही जाने वाली बीएसपी को एक भी दलित एमएलए नहीं मिला है। आपसे दलित भी छिटक गए हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि रोड पे आना होगा, और अगर पार्टी यहां तक पहुंची है तो वो कमियां दूर करनी होगी। क्योंकि जो पार्टी की जिसकी नींव ऐसी समाज पे धरी हो, जिसकी नींव सर्व समाज पे धरी हो, जिसका पहले जब पार्टी हमारी तरफ बनकर तैयार हुई, पहली वोट उस वर्ग ने करी जो ऐसी वर्ग से आता है, आज वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहा है। तो जो कमियां पार्टी के पदाधिकारियों की रही है उनको दूर करना होगा, लोगों को जाके गले में लगाना होगा, और दिन रात मेहनत करनी होगी। फिर काशीराम साहब के मूवमेंट को हम खड़ा कर पाएंगे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।